जी हां, कोई तो है जो हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहता है। कोई तो है जो हमारे किसान भाइयों की पूरी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। कोई तो है जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी साजिश की रोटी सेकना चाहता है। कोई तो है जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किसानों को बदनाम करना चाहता है। कोई तो है जो सरकार और किसानों के बीच नफरत की मोटी दीवार खड़ी करना चाहता है। कौन है वो? स्वीडन के पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट से बड़ा खुलासा हुआ है। भारत को बदनाम करने की साजिश, ग्रेटा थनबर्ग का इंटरनेशनल ट्वीट। कब कहां क्या करना है, गोपनीय दस्तावेज लीक। ग्रेटा ने जारी किया प्रदर्शन का टूल किट, दुनिया भर में होना था साजिश का ट्वीट। कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं। अब हालात ये हैं कि किसानों के धरने के चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उससे देश शर्मसार हुआ। 26 जनवरी की हिंसा की किसान नेताओं ने भी एक सुर में निंदा की। लाल किले की तस्वीर आखिर कैसे आई, इसके असली गुनहगार आज भी फरार हैं। पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। क्या लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो साजिश के तहत हुआ? क्या 26 जनवरी को दिल्ली में जो हंगामा मचा वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ? क्या ट्रैक्टर परेड के पीछे गहरी साजिश थी? 26 जनवरी को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड हुई, लेकिन 2 जगहों पर जमकर हिंसा हुई। स्वीडन पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में हिंसा के पीछे इंटरनेशनल साजिश रची गई। थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। थनबर्ग के ट्वीट से एक बात तो जो पहली नजर में दिखाई देती है उसमें साजिश ही दिखती है। आपको ग्रेटा थनबर्ग के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले जरा देखिए ग्रेटा थनबर्ग ने जो सीक्रेट टूल किट ट्विटर पर पोस्ट किया था उसमें आखिर है क्या। ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर पर पोस्ट किए गए डॉक्यूमेंट में अर्जेंट यानी तुरंत एक्शन से लेकर प्राथमिक और कई तरह के दूसरे एक्शन से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र है। सबसे पहले आपको बताते हैं अर्जेंट एक्शन के बारे में। अर्जेंट एक्शन नंबर 1, भारतीय किसानों को अपना समर्थन दें और इसके लिए #FarmersProtest, #StandWithFarmers हैशटैग का उपयोग करें। अर्जेंट एक्शन नंबर 2, अपने सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को कॉल या फिर ईमेल करें और उनसे कार्रवाई करने के लिए कहें। अर्जेंट एक्शन नंबर 3, किसानों के समर्थन में ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करें। अर्जेंट एक्शन नंबर 4, अपने पास के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या अपने स्थानीय सरकार के कार्यालय के पास 13 और 14 फरवरी को प्रदर्शन करें। अर्जेंट एक्शन नंबर 5, #FarmersProtest और #StandWithFarmers हैशटैग पर अपने प्रदर्शन का वीडियो और फोटो शेयर करें। यही नहीं, 4 पन्नों के सीक्रेट टूल किट में प्राथमिक एक्शन के बारे में भी जिक्र किया गया है। प्राथमिक एक्शन नंबर 1, सोशल मीडिया पर एकजुटता दिखाएं। #FarmersProtest और #StandWithFarmers के साथ फोटो और वीडियो संदेश शेयर करें। प्राथमिक एक्शन नंबर 2, डिजिटल स्ट्राइक करें और आस्क इंडिया वाई पर अपना वीडियो या फोटो संदेश शेयर करें। प्राथमिक एक्शन नंबर 3, ट्वीट करना जारी रखें और अपने हर एक ट्वीट में @PMO इंडिया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को @NS तोमर को बेझिझक टैग करें। प्राथमिक एक्शन नंबर 4, अपने देश के राष्ट्राध्यक्षों और अन्य लोगों जैसे IMF, WTO, FAO और विश्व बैंक को भी टैग करें। प्राथमिक एक्शन नंबर 5, किसानों के मार्च और परेड के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जाएं। इसके अलावा इस सीक्रेट टूल किट में आंदोलनों में शामिल होने के तरीके से लेकर संसाधन जुटाने, स्थानीय प्रतिनिधियों से बात करने समेत कई तरह के एक्शन का जिक्र है।
हालांकि ग्रेटा थनबर्ग का ये दूसरा ट्वीट था। ग्रेटा ने इससे जुड़े अपने पहले ट्वीट को डिलीट कर दिया था। खुद ग्रेटा ने इस नए टूल किट को ट्वीट करते हुए लिखा, यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये अपडेटेड टूल किट है। अपना पिछला डॉक्यूमेंट हटा दिया क्योंकि यह पुराना था। माना जा रहा है कि ग्रेटा ने जो पहला टूल किट पोस्ट किया था उसमें 26 जनवरी के दिन भारत समेत विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का प्लान था, जिसे हटाकर नया टूल किट जारी किया गया। यही नहीं, किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश संसद में भी बहस का मुद्दा उठाया गया है। ब्रिटिश संसद ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन सिग्नेचर मिलने के बाद ही इस मुद्दे पर बहस पर विचार किया जाएगा। इधर ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट के बाद हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। सरकार से लेकर देश की तमाम मशहूर हस्तियों ने देश के मामले में दखल न देने की नसीहत दी। एक के बाद एक सरकार के मंत्रियों ने आंदोलन में विदेशी साजिश पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसे विदेशी साजिश बताते हुए कहा कि ग्रेटा थनबर्ग के डिलीटेड ट्वीट से पहली नजर में साफ साफ साजिश दिख रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो किसान आंदोलन के साथ साथ पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ग्रेटा के ट्वीट के बाद ट्वीट पर ट्वीट होने लगे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने जहां इसे भारत को कमजोर करने की साजिश बताया है, वहीं विपक्षी दलों ने ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बहाने सरकार को नसीहत दे दी कि इस आंदोलन को व्यवस्थित सुनियोजित ढंग से विदेश के द्वारा प्रायोजित करके एक अव्यवस्था उत्पन्न कैसे की जा सके, इसका उपकरण बनाना है। और अब कम से कम किसी का यह कहने का मुंह नहीं होना चाहिए कि यह तो नैसर्गिक स्वाभाविक आंदोलन था जो परिस्थितिजनक। वो बात पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतले फूंके। ये विरोध प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ है जो हमारे मुल्क के साथ साथ किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए जानी जाती है। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर की रहने वाली हैं ग्रेटा थनबर्ग। सबसे पहले मई 2018 में चर्चा में आई। उस समय उसकी उम्र महज 15 साल थी। 15 साल की उम्र से जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए काम कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। और अब किसान आंदोलन को लेकर किसानों के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग लगातार ट्वीट कर रही हैं। बहरहाल किसान आंदोलन में इंटरनेशनल साजिश की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि विदेश के जिन हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।